हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जेम्स गन की डायरेक्ट और लिखी गई फिल्म सुपरमैन के रिलीज हुए टीजर की सारी डिटेल के बारे में, जो कि एक हिसाब से स्पॉइलर की टेरिटरी में आती है। इसलिए वो वार्निंग पहले ही दे दूं तो वो चीज ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि काफी लोग कमेंट में ऐसी वार्निंग देने के बाद भी यही कहते हैं कि भाई पिक्चर देखने का मजा क्यों खराब कर रहे हो। बाकी खैर, उससे हटकर ट्रेलर पर मेरी राय मैंने रिएक्शन के तौर पर चैनल पर डाल रखी है, जिसके बाद अब ये काम इस ट्रेलर को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने का है, ताकि इसकी जो डिटेल मेकर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई है वो आपके लिए बिल्कुल भी मिस ना हो। जिन सब पर बढ़ने से पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो फ्रेम बाय फ्रेम अगर ब्रेक डाउन करूं तो शुरुआत ही हमें स्नो की लोकेशन और काफी अच्छी सी सिनेमेटोग्राफी को दिखाते हुए कहीं ना कहीं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का हिंट दिया जाता है, जिस जगह को असल मायने में सुपरमैन घर कहता है। और यहाँ पर भी वो सिचुएशन हम सुपरमैन की काफी वो कहते हैं ना कि क्रैश लैंडिंग के बाद, जो कि अक्सर करके सुपरमैन के केस में बहुत ही रेयर देखने मिलती है, तो उसे देख करके डेफिनेटली बहुत सारे फैंस शॉक में है कि असल मायने में सुपरमैन यानी कि मैन ऑफ स्टील की ये हालत की तो की किसने, जो उस जगह पर गिरने के बाद ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहा। जिसके बाद फिर क्या, उसकी मदद करने के लिए वहां पर क्रिप्टो का कैरेक्टर भी आता है, वो भी बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ, जिसे देख करके ये बात पता चल जाती है कि वो अभी वही कहते हैं ना कि लर्निंग स्टेज में है, जो दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन सुपरमैन की विसलिंग को सुन लेता है, क्योंकि वो दोनों एक ही प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा क्रिप्टो की ओरिजिन तो कॉमिक बुक में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट ही दिखाई गई थी, जिसके लिए उसे सबसे पहले आप कह सकते हो कि बलि का बकरा बनाया गया था, ताकि वो प्रॉपर लैंडिंग कर अपनी उस यानी कि अर्थ की जगह पर पहुंचे, जहां असल मायने में काल के पेरेंट्स उसे भेजना चाहते हैं। लेकिन होता कुछ और है, जिसके बाद उसकी सिचुएशन सुपर बॉय और या फिर आई थिंक सुपर गर्ल सर्च कर निकाल लेती है कि वो कहाँ गुम गया था स्पेस में। तो वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन यानी कि काल अच्छी तरीके से अर्थ पर लैंड कर जाता है, जिसके बाद की सिचुएशन अगर कॉमिक बुक से लेकर के फिल्मों में देखो तो अगेन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ही दिखाई जाती है, यानी एक ऐसी लोकेशन जिस जगह पर इंसान जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जैक स्नाइडर के वर्जन में वो एक स्पेसशिप थी, तो वही पुरानी क्लासिक में एक प्रॉपर पिरामिड जैसे शेप को उस जगह का आकार दिया गया था। और हाँ, सुपरमैन रिटर्न में भी ब्रेंडन रॉथ की सिचुएशन बिल्कुल उसी तरीके की थी। लेकिन अब जेम्स गन के विजन की बात करें तो इसकी मार्केटिंग टीम की तरफ से इधर उधर के हिंट दिए जाते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये प्रॉपर होम अपनी टैगलाइन के साथ इस बात को कंफर्म करके बताता है कि सुपरमैन असल में क्रिप्टो को इसी जगह पर ले जाने की बात कर रहा है, जो कि बाय द वे लुक वाइज के हिसाब से बता दूं तो एग्जैक्ट वो कहते हैं ना कि स्पेस से मीटियोर गिरेगा और सिचुएशन बिल्कुल उसके गिरने के बाद इस तरीके की रहेगी, वो यहाँ पर बहुत ही साफ साफ नजर आता है। बाकी ट्रेलर में भी इस जगह पे थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना कि परिवर्तन वाली सिचुएशन भी नजर आती है, या फिर हो सकता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई या फिर अल्ट्रामैन इंजीनियर या फिर लेक्स लूथर ने किसी औरों को भेजा होगा, जिस जगह पर एक्सपेरिमेंट के नाम पर बहुत सारी चीजें होती है। खास करके इस रोबोट वाले सीन की बात करूं तो मुझे इसे देखकर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी कि क्या ये ऑल स्टार वाली कॉमिक बुक के सुपरमैन रोबोट्स है, क्योंकि उनके केप कॉमिक बुक में ब्लू है, जिनका काम असल मायने में फोर्ट्रेस में उस जगह की देखरेख करने का है, क्योंकि उस जगह पर काफी सारी ऐसी अननोन चीजें भी है जिसके बाहर आ जाने के बाद प्रॉब्लम भी होगी, यानी एनिमल्स, क्रिएचर, ये सारी चीजें, जिनमें से एक का है जो हमें सिचुएशन के तौर पर बाहर भी नजर आता है, जो कि अगेन उस जगह से निकला होगा लेक्स लूथर की वजह से। और उसके बाद फिर क्या, सिटी में जिस तरीके का केओस मचा हुआ है उससे तो बहुत ज्यादा डैमेज भी होगा, जिसमें भले से ही सुपरमैन बच्ची यानी कि कुछ लोगों को भी बचा करके खुद को प्रूव करे, जो कि डेफिनेटली आइकॉनिक सा सीन है। और इसी के माध्यम से लोग सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील कहते हैं, कि वो एक ऐसी शील्ड है जिसके आगे हर एक चीज फीकी पड़ जाती है। लेकिन ऐसी चीजें शुरुआती दिनों की कॉमिक बुक में बिल्कुल भी नहीं थी, जिसमें अगर एनिमेटेड सीरीज की भी बात करूं तो उन सब में भी रोबोट्स तक से सुपरमैन का कैरेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटता था। और फिर उसके बाद डूम्सडे वाली सिचुएशन में सुपरमैन की डेथ हुई थी, और बच्चे का ये आइकॉनिक सा सीन जो फ्लैग रेस करने का है उसी का एक ईस्टर एग का हिंट देता है। तो वहीं सुपरमैन की क्रैश लैंडिंग पर भी अगर ड्रैगन बॉल जी के रेफरेंस को हटा करके देखूं तो वो सुपरमैन की डेथ के आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट किया गया है। लेकिन नहीं, इस फिल्म में सुपरमैन की डेथ वाली सिचुएशन फिलहाल तो अभी नहीं रहेगी, जो फ्यूचर में ही दिखाई जाए तो बात ज्यादा बेटर होती है। इसके अलावा क्रिप्टो फ्लाई करता भी है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी स्पीड अनलिमिटेड है, ये चीज इस सीन को दिखा करके बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूव कर दी जाती है। जिसमें देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि क्या क्रिप्टो फोर्ट्रेस में ही रहता है या फिर उसके साथ उसके पिता के फार्म में, जिसे बाय द वे इस सिचुएशन में देख करके वो भी फार्म के साथ, जो कि आज के मॉडर्न जमाने का ही फार्म है, तो वो कहते हैं ना कि पुरानी चीजों को खोदने की कोई जरूरत है नहीं। जिसमें पार्कलैंड को मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना बीमार सा दिखाया गया है, जो शायद से इस फिल्म में मर जाएगा, क्योंकि विजन तो कॉमिक बुक के यूनिवर्स में उनकी डेथ का ही है, जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें डर भी होता है कि उनका बेटा बड़े होने के बाद उनकी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी को पूरी तरीके से भुला ना दे, जिसमें अगेन वो लेगेसी वाला फंडा ही है, जहाँ पर जब भी सुपरमैन फोर्ट्रेस में जाता है तो वो पूरी तरीके से खुद को एकांत में उस रूप में देख सकता है जिसमें वो पैदा हुआ है। ऐसे में वहाँ के रोबोट्स, एलेक्सी शायद यही नाम है, जो कॉमिक बुक से एग्जैक्ट इस सीन में मुझे नजर आ रहे हैं। अगर सुपरमैन बॉट को हटा दूं तो जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद डेफिनेटली सुपरमैन को दुख तो होगा ही, और वही दुख हम इस सीन में भी बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता की सिचुएशन पर आए तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद क्लार्क की माँ की डेथ हो चुकी है, जो अगर हो गई तो थोड़ा सा वियर्ड होगा, क्योंकि वो सिचुएशन कॉमिक बुक में बिल्कुल आप जेंडर स्विच करो बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें मैं बाप बेटे की ये बॉन्डिंग अगर फ्लैशबैक की भी होगी तो भाई काफी पावरफुल मोमेंट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिसमें अब अगर सुपरमैन के सूट पर नजर डाली जाए तो कहीं पर काफी ज्यादा डर्टी सूट वही काइजो वाली बैटल की सिचुएशन के बाद के लग रहे हैं, जहाँ पर लोग उससे काफी ज्यादा हेट करते हैं, तो वहीं उसे पकड़ने के लिए या फिर कन्फ्रंट करने के लिए स्टैग इंडस्ट्री में गाय गार्डनर के साथ मिस्टर टेरिफिक का कैरेक्टर भी आता है। जिसमें बाय द वे गाय गार्डनर के कैरेक्टर की बात करें तो भाई उसे मैं अकड़ू कहूंगा, जो अपने आगे दूसरे किसी को भी नहीं देखता है, लेकिन फिलहाल तो वो अर्थ का इंचार्ज बना हुआ है। हो सकता है कि हेल जॉर्डन की सिचुएशन के बाद, जिसके बिहाइंड द सीन्स की पूरी डिटेल तो हमें उसकी सीरीज आने के बाद ही पता चलेगी कि असल मायने में हेल जॉर्डन के कैरेक्टर को हुआ क्या है, और मिडिल एज वाली सिचुएशन भी, जिससे हट के बाय द वे गाय गार्डनर का कैरेक्टर लैंटर्न की सीरीज में भी है। ये बात भी कहीं ना कहीं वैरायटी वालों की तरफ से कंफर्म की गई है। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर में मैं देखना चाहूंगा कि एक्टर्स अपने वेरिएशन एक्टिंग के तौर पर किस तरीके के दिखाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा गाय गार्डनर का कैरेक्टर टेम्पररी अर्थ के प्लेनेट पर कहीं ना कहीं अपना थॉट्स जमा रहा है, और ये बता रहा है कि वो इनकी टीम का मेंबर है, जो कि बाय द वे सेट की लीक इमेजेस से ये बात कंफर्म करती है कि ये लोग मैक्सवेल लॉर्ड के लिए काम करते हैं, जिस रोल को इस फिल्म में जेम्स गन के भाई प्ले करने वाले हैं। यानी जस्टिस लीग की एक आधी अधूरी सी लोगों को अनाउंस कर बनाई गई टीम, जिसमें अभी के लिए तो हमें 3 मेंबर नजर आ रहे हैं, और हाँ हॉक गर्ल भी उसी टेक के सूट के साथ नजर आती है। जिन तीनों का ये टीम अप डेफिनेटली लेक्स लूथर की पूरी टीम से बिल्कुल अलग है, जिस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैक्सवेल लॉर्ड की टेक की बात करें तो उसे देख करके ये बात पता चलती है कि इस पूरी दुनिया में सुपर हीरोज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लोगों के लिए ये ज्यादा बड़ी बातचीत है नहीं। जिन सब में तो डेफिनेटली अगर सुपरमैन आएगा तो वो अपनी तरीके से चीजों को हैंडल करेगा, जो चीज ये कॉर्पोरेट कंपनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए उनकी तरफ से किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र, खास करके अगर लेक्स लूथर करेगा, वही काइजो वाली सिचुएशन फोर्ट्रेस से अगर निकल कर आती है तो फिर ऐसे में लोग सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा हेट करेंगे, और वो चीज इन सीन में देख करके पता भी चलती है, क्योंकि इन सब में सुपरमैन ही फ्रेम हो जाएगा, जो सिचुएशन आई थिंक कॉमिक बुक में भी लेक्स लूथर ने बिल्कुल क्रिएट कर दी थी, जिसके बाद समहाउ क्रिप्टोन की सारी हिस्ट्री की जानकारी निकल कर आ गई थी, जिसके बाद एक रोबोट बना करके उसने शहर में इसी तरीके का आतंक मचाया था, जिसके बाद उसने उन सब में सुपरमैन को ही फ्रेम किया था, ताकि लोग उससे बहुत ज्यादा हेट करें, जिनमें सबसे ज्यादा लेक्स ही उससे हेट करता है। लेकिन उससे हटकर अभी सिचुएशन पर, जहाँ पर गाय गार्डनर सीधे शील्ड बना करके लोगों को बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है वो पता लगने नहीं देता, तो वहीं यहाँ पर स्टैग इंडस्ट्री में साइमन स्टैग की बातें भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है, जिससे रिलेटेड मेटामॉर्फिस, यही नाम है उस कैरेक्टर का, वो भी पूरी तरीके से कनेक्टेड है, जो आर्मी से भी होता है, इस कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन एक गैस के चलते वो डेजर्ट वाली जो सिचुएशन है, हावो फ्रिक्शन वाली बोर्बियन वाली जगह, जहाँ पर फिलहाल तो सिविल वॉर की टेंशन चल रही है, और एक बच्चा होप के चलते सुपरमैन का नाम पुकार रहा है, जिस जगह को मुझे लगता है कि लेक्स लूथर क्रॉप अपने पिता के नाम की वजह से पूरी तरीके से रूल कर रहा है। यानी उसे भी यहाँ पर फादर का वो इशू रहेगा, जिसके बाद जाकर के वो खुद का नाम एस्टेब्लिश करेगा, और तब जाकर के उसकी कंपनी का नाम लेक्स क्रॉप इंडस्ट्री होगा, जो कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया फिलहाल तो है नहीं। लेकिन उस डेजर्ट में ही मुझे लगता है कि मेन प्लॉट की स्टोरी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, क्योंकि हम मिस्टर टेरिफिक को भी वहाँ पर लुइस लेन को प्रोटेक्ट करते हुए देखते हैं, जिसने बाय द वे टी शेफायर वाली टेक्नोलॉजी यूज की है ताकि उसे लोग हार्म ना करे। और मुझे लगता है कि लेक्स लूथर के बाद ये एक दूसरा बंदा होगा काफी ज्यादा स्मार्ट, जिसने समहाउ ये चीजें पता लगा ली होगी कि असल मायने में लेक्स लूथर किस रास्ते बढ़ रहा है। और इस डेजर्ट वाली सिचुएशन में अगर आप उन सोल्जर्स पर भी नजर डालो तो कॉमिक बुक से काफी एक्यूरेट कलर की तो बात की ही जाए तो लेक्स लूथर के आर्मर के कलर से बहुत ही ज्यादा मैच करती है। तो वहीं सुपरमैन की कॉमिक बुक में देखा जाए तो उसके पास इसी तरीके की आर्मी है, और दूसरी तरफ वो अल्ट्रामैन, रिक फ्लैग और द इंजीनियर का कैरेक्टर उसी की कंपनी के लिए काम करते हैं। यानी उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा डेडली है, जो सरकार के साथ शायद से सीक्रेट मिशन पूरी तरीके से ऑपरेट कर लोगों के लिए कुछ भी चीजें रिवील नहीं करते। जिन सब में अगर सुपरमैन का कैरेक्टर पड़ेगा तो फिर आप समझ सकते हो कि लेक्स लूथर की कितनी ज्यादा जलेगी। इसलिए उसके इस घमंड को तोड़कर वो कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में सुपरमैन बिल्कुल ही फ्री लोगों के बीच होप की उम्मीद बनकर आया है। जिस यूनिवर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट्रो फ्यूचर का बहुत ही ज्यादा रेफरेंस डाला गया है, तो इस रोबोट से मुझे वो चीज याद आ रही है। बाकी सुपरमैन के अरेस्ट को लेकर के फिलहाल तो सिचुएशन किस तरीके की है उसमें मुझे लगता है कि मेटामॉर्फिस का कैरेक्टर ही इन्वॉल्व होगा, जिससे रिलेटेड इस फिल्म के प्लॉट को अच्छी तरीके से बुना गया है। क्योंकि इस सीन में हम सुपरमैन को जहाँ कैद देखते हैं, शायद से वो स्टैग इंडस्ट्री हो या फिर लेक्स लूथर की कंपनी, जहाँ पर उसे अरेस्ट कर उस सिचुएशन में रखा गया है। क्योंकि बैकग्राउंड में हम मेटामॉर्फिस के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसने किसी गार्ड को शायद से पकड़ रखा है। और फिर इस सीन को देख करके लगता है कि डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, जिस बिल्डिंग को बाय द वे मैं पहले डेली प्लेनेट की बिल्डिंग समझ रहा था, क्योंकि कलर आप टॉप लेवल पर देख सकते हो
होकर बिल्कुल उसी तरीके का है जहाँ पर फिलहाल तो ग्लोब मिसिंग है, लेकिन खैर चांसेस अभी उसके ज्यादा नहीं लग रहे। बाकी इस सीन में लेक्स लूथर कितना ज्यादा वो कहते हैं ना गुस्से से भरा हुआ है कि वो रो रहा है, तो हो सकता है कि सुपरमैन यहाँ से मेटामॉर्फोसिस के कैरेक्टर को लिख करके भाग गया है। और फिर सुपरमैन के इस पैरालाइज्ड कह लो या फिर डैमेज वर्जन की बात की जाए तो उसके पीछे का रीजन मुझे अल्ट्रामैन का कैरेक्टर ही लगता है, जो कैरेक्टर बाय द वे कॉमिक बुक में एग्जैक्ट सुपरमैन का अपोजिट कैरेक्टर ही है, जिसे आप उसका इविल वर्जन भी कह सकते हो। लेकिन इस फिल्म में इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और क्या ये कैरेक्टर सच में अल्ट्रामैन है भी या नहीं, उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। और फिर सुपरमैन से हटकर क्लार्क कैंट की बात की जाए तो उसके लुक से तो डेफिनेटली वो सुपरमैन नहीं है, ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल रही है। जिसके बाद इस सीन की बात करें तो डेली प्लेनेट की बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाला जो अखबार पढ़ रहा है उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान से देखो, वहाँ पर आर्टिकल आपको गोरिल्ला क्रॉट का मिल जाएगा, जिस कैरेक्टर को हमने रिसेंटली जेम्स गन की बनाई गई सीरीज क्रिएचर कमांडो में देखा है। यानी कि एक विजन में जिस विजन का इफेक्ट अभी इस फिल्म पर कितना पड़ता है उसका अगेन वेट वाली सिचुएशन का ऑप्शन ज्यादा बेटर है। बाकी अल्ट्रामैन और इंजीनियर रिक फ्लैग ये सब लेक्स के लिए काम करते हैं, उसकी कंफर्मेशन एक लीक हुए ट्रेलर से भी मिल जाती है, जिसे फिलहाल तो प्रेस वालों को दिखाया गया था बट हमें नहीं। और फिर लुइस और क्लार्क की रिलेशनशिप की बात करें तो डेफिनेटली जो हिंट उसे ये बात पता है कि क्लार्क ही सुपरमैन है इस टीजर में भी मिलते हैं, जहाँ पर इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि उसने उसके सामने खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी सुपरमैन की रिवील कर दी है। लेकिन बैकग्राउंड वाली चीजें जिस सिचुएशन के साथ दिखाई जा रही है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो जो कुछ भी चीज आसमान में उड़ रही है, कभी उसका कनेक्शन गाय गार्डनर के साथ बताया जाता है तो कभी ब्रेनियक का कनेक्शन भी निकल कर आ जाता है। लेकिन इसके पहले जब इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील किया गया था तो उस टाइम पर काफी ज्यादा थियरीज और कुछ सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा था कि ये सन ईटर है, यानी सुपरमैन के यूनिवर्स का एक और खतरनाक विलेन, जिस वर्जन को मैं चाहूंगा कि मैं इस फिल्म में देखूं। और फिर इससे हटकर सुपरमैन की फ्लाइंग की टेक्निक, इन सारी ही दूसरी डिटेल्स पर मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में काफी अच्छे से बात की थी, जिसमें मैंने जेम्स गन के इंटरव्यू को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कोट कर आपको सारी डिटेल दे दी थी। यानी फिर क्या अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। जिन सभी डिटेल्स को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक चैनल, मिलते हैं जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.